हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे संज्ञानात्मक अधिगम के सिद्धांत के बारे में और अधिगम विकास की कितनी अवस्थाएं बताइए इसके बारे में। जो संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक है जीन पियाजे, जो स्विट्जरलैंड के थे। जीन पियाजे के अनुसार सीखना वातावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। जो सीखना है, अधिगम करना है, वो वातावरण के साथ अंतःक्रिया का परिणाम है। जो बच्चा है वो वातावरण से ही सीखता है। इसने क्या बताया, जीन पियाजे ने अधिगम विकास की अवस्थाएं बताई चार। पहली अवस्था है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। पहली अवस्था का नाम है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है वो 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। सेंसरी मोटर, कौन सी अवस्था है? सेंसरी मोटर अवस्था। इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया का अभाव पाया जाता है। जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है, इसमें चिंतन की प्रक्रिया का अभाव पाया जाता है। बच्चे में चिंतन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती, बच्चा चिंतन करने योग्य नहीं होता है। बालक सर्वाधिक संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के द्वारा सीखता है। जो बच्चा है वो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा संवेदनाओं के माध्यम से सीखता है या फिर शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। जो संवेदी क्रियात्मक अवस्था है, इस अवस्था में बालक वस्तुओं को झपटने और लूट खाने जैसी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है। इसमें ये 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है और इसमें बालक क्या करता है कि जो वस्तु है उनको झपटने या लूट खाने का कार्य करता है, अर्थात सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे की कौन सी अधिगम विकास की अवस्था में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था में सर्वाधिक उत्तेजना पाई जाती है। बालक प्रत्येक हाथ में आई वस्तु को दूसरी जैसी क्रियाओं का प्रदर्शन करता है। जो भी वस्तु हाथ में आती है उसके साथ अलग अलग क्रियाएं करता है, प्रदर्शन करता है, अर्थात सर्वाधिक कामुकता पाई जाती है। इसे इंद्रिय जनित गामक अवस्था भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था कौन सी अवस्था को कहा जाता है? संवेदी क्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है और इसकी आयु होती है 0 से 2 वर्ष। कितनी होती है? 0 से 2 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। इसके बाद में जीन पियाजे ने दूसरी अवस्था बताई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है वह 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। 2 से 7 वर्ष के बच्चों में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था पाई जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को भी अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहली है पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था और दूसरी है अंतर्दर्शी अवस्था। जो पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था है वो 2 से 4 ईयर के बच्चों में पाई जाती है, 2 से 4 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। जबकि अंतर्दर्शी अवस्था है वो 4 से 7 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। अब पहला देखो, पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था है वो 2 से 4 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया का आरंभ हो जाता है। जो 2 से 4 वर्ष की अवस्था है, इसमें बच्चे में थोड़ी बहुत चिंतन की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। इस अवस्था में बालक में जीववाद का गुण पाया जाता है। जो बच्चा होता है उसमें जीववाद का गुण पाया जाता है, जिसके कारण बालक प्रत्येक के चलने फिरने वाली अर्थात गति करने वाली निर्जीव वस्तुओं में सजीव के गुण को जीववाद का गुण पाया जाता है। जो चलने फिरने वाली तथा गति करने वाली निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव के गुण को देखता है। इस अवस्था में बालक में आत्मकेंद्रीय तथा आत्मकेंद्रवाद का गुण पाया जाता है। आत्मकेंद्रीय और आत्मकेंद्रवाद का गुण पाया जाता है, जिसके कारण बालक विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और वस्तुओं का केंद्र स्वयं मानता है। दूसरी अवस्था है अंतर्दर्शी अवस्था। अंतर्दर्शी अवस्था है वो 4 से 7 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। इस अवस्था में क्या होता है कि चिंतन की प्रक्रिया परिपक्व होने लग जाती है। जब बच्चा 4 से 7 वर्ष के बीच में होता है तो उसमें बच्चे में चिंतन की प्रक्रिया क्या होने लग जाती है? परिपक्व होने लग जाती है। बालक सामान्य मानसिक संक्रियाएं जैसे जोड़वा की गुणा-भाग आदि को करने लग जाता है। 4 से 7 वर्ष का बच्चा है वो सामान्य मानसिक गणितीय संक्रियाएं होती है, जोड़वा की गुणा-भाग, उनको करने लग जाता है। इस अवस्था में प्लावटी गुण का अभाव पाया जाता है। 4 से 7 वर्ष के बच्चे में प्लावटी गुण का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण बालक संबंधों की पहचान, वस्तुओं की तुलना एवं आनुपातिक विश्लेषण नहीं कर सकता। इसके बाद में जीन पियाजे ने तीसरी अवस्था बताई, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष के बच्चों में पाई जाती है। इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया परिपक्व हो जाती है। इसमें बच्चा आसानी से चिंतन कर सकता है। बालक का चिंतन मूर्त होता है, अर्थात प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप बनी प्रतिमा के आधार पर होता है। जो बालक है उसका चिंतन मूर्त रूप से होता है। वस्तुओं को प्रत्यक्ष, मूर्त का मतलब है कि वस्तुओं को प्रत्यक्ष रूप से देखकर चिंतन करना।
बालक का चिंतन क्या होता है? मूर्त होता है, अर्थात प्रत्यक्षीकरण के फलस्वरूप बनी प्रतिमा के आधार पर होता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या है कि वातावरण की संवेदनाओं या उत्तेजनाओं का तत्कालीन ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया। जो वातावरण के घटित होने वाली संवेदनाएं और उत्तेजनाएं हैं, उनका तत्कालीन ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रत्यक्षीकरण कहलाती है। प्रतिमा प्रतिमा क्या होती है कि किसी वस्तु या घटना का मानसिक चित्र जिसकी स्पष्ट व्याख्या की जा सके। किसी भी वस्तु या घटना का अपने माइंड में स्पष्ट चित्र या मानसिक चित्र जिसकी स्पष्ट व्याख्या की जा सके, वो प्रतिमा कहलाती है। इसके बाद में देखो, इस अवस्था में प्लावटी गुण का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चे में प्लावटी गुण का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। बालक विशिष्ट मानसिक संक्रियाएं करने लग जाते हैं। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, उसमें बालक विशिष्ट मानसिक संक्रियाएं करने लग जाता है। इसे वैचारिक क्रिया की अवस्था भी कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि जीन पियाजे के अनुसार वैचारिक क्रिया की अवस्था किसे कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को कहा जाता है, जिसके तहत बालक समय, महीना, तारीख आदि पढ़ने लग जाता है। समय है, तारीख है, महीना आदि पढ़ने लग जाता है। इसे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। जो जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसको ही स्थूल संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, वो संज्ञानात्मक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इसके बाद में देखो, 4th नंबर पे जीन पियाजे ने अवस्था बताई अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 वर्ष से अधिक बच्चों में पाई जाती है। 11 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों में पाई जाती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया पूर्ण परिपक्व हो जाती है। इसमें बच्चा आसानी से चिंतन कर सकता है। अमूर्त चिंतन पाया जाता है। अमूर्त का मतलब है कि उसके पास में कोई वस्तु नहीं होने के बाद भी उसके बारे में वो चिंतन कर सकता है, किसी भी घटना के बारे में चिंतन कर सकता है। बालक का चिंतन अमूर्त अर्थात कल्पना आधारित होता है। कल्पनाओं पर आधारित चिंतन होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। इस अवस्था में समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। जब बच्चा 11 वर्ष से अधिक का हो जाता है, तो उसमें समस्या समाधान की प्रवृत्ति का विकास हो जाता है। बालक में स्वतंत्र चिंतन, मौलिक चिंतन, काल्पनिक चिंतन एवं तार्किक चिंतन की योग्यता का विकास हो जाता है। जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा आराम से स्वतंत्र रूप से चिंतन कर सकता है, मौलिक रूप से चिंतन कर सकता है, काल्पनिक चिंतन, कल्पनाओं पर आधारित चिंतन कर सकता है, तर्क वितर्क पर आधारित चिंतन कर सकता है। इस सिद्धांत में क्या होता है? पहले संवेदना होती है, उसके बाद में प्रत्यक्षीकरण के बाद में प्रतिमा का निर्माण और फिर कल्पना का निर्माण होता है। संवेदना, फिर प्रत्यक्षीकरण, फिर प्रतिमा और फिर कल्पना का निर्माण होता है। इसके बाद का सिद्धांत अपन कल पढ़ेंगे।